दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पलासी एवं बक्सर का युद्ध। इनके कारण, परिणाम और महत्व के बारे में हम जानेंगे। पहले हम पलासी के युद्ध के बारे में जानेंगे क्योंकि यह बक्सर से पहले हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह अवध के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि मुगल साम्राज्य के अधीन था, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1615 में लंदन के व्यापारियों द्वारा की गई थी। नवाब सिराजुद्दौला की बंगाल सेना फर्रुखाबाद में तैनात थी, जहां वह उत्तर से मराठों की किसी भी संभावित घुसपैठ से रक्षा करती थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में स्थित थी और उस समय इसका मुख्य उद्देश्य अपने वाणिज्यिक सामानों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना था। कहा जाता है कि पलासी की लड़ाई भारत की पहली लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें बंदूकों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। स्कॉटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव अपनी बेहतर संख्या और बेहतर गोलाबारी की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए। पलासी के युद्ध का महत्व क्या था? पलासी की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखा जाता है। इसका कारण है ब्रिटिश राज के तहत भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशीकरण यानी गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी शुरुआत हुई। इसे अक्सर मुगलों के पतन और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के रूप में माना जाता है। पलासी की युद्ध के क्या कारण थे, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। महत्व हमने कर लिया है, अब कारण पढ़ते हैं। इस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के दिल्ली की ओर निरंतर मार्च और बंगाल में अपने सैनिकों के साथ कर चुकाने की आवश्यकता का संयोजन था, यानी कि मिलना था। इसके अलावा पलासी की लड़ाई के अनेक कारण थे। जैसे पहला कारण था, नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा के लिए कर भुगतान की मांग से नाराज थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए बहुत कम और बहुत कुछ भी भुगतान नहीं किया था। यहाँ तक कि समझौते को खत्म करने की भी उन्होंने धमकी दे दी थी। दूसरा था, बंगाल में ब्रिटिश माल की कमी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई ब्रिटिश कारखाने थे ही नहीं। तीसरा था, दमनकारी कराधान प्रणाली ने अधिक से अधिक लोगों को नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ होने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो गया, जिसके उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर थे। इस लड़ाई का परिणाम यह निकला कि मुगल शासन का तो पतन आरंभ हो गया और अंग्रेजी शासन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया। आते हैं बक्सर के युद्ध पे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब था और प्रथम गवर्नर जनरल के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना के बीच थी। वारेन हेस्टिंग उनकी सेना के मुख्यतः अवध के प्रांतीय सैनिक शामिल थे। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसने ब्रिटिश राज के तहत यूरोपीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष उपनिवेशीकरण के युग की शुरुआत की थी। इस युद्ध के बाद संधि के माध्यम से इन तीनों प्रांतों को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, ब्रिटेन ने अपने अधिकार में ले लिया था। बक्सर की लड़ाई का अब महत्व समझेंगे हम। बक्सर की लड़ाई को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने ब्रिटिश राज को जन्म दिया, जिसने 1947 तक भारत पर शासन किया। बंगाल प्रांत इस संधि के अंतर्गत शामिल था और इसलिए 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही इसे चलाया गया। जब यह बंगाल सरकार अधिनियम के माध्यम से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में तब तक आ नहीं गया था, जिसे हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते हैं। वहाँ उस समय तक यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही चलाया जाता था। जब यह बंगाल सरकार अधिनियम के माध्यम से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया, उसके बाद इस लड़ाई ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक विदेशी हस्तक्षेपों को भी जन्म दिया, जिसके कारण भारतीयों ने विदेशियों को बड़े पैमाने पर सत्ता का हस्तांतरण शुरू हो गया। अब आ जाते हैं बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे।
बक्सर की लड़ाई बंगाल की सरकार की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार के तहत यूरोपीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष उपनिवेशीकरण की शुरुआत की थी। इस लड़ाई के निम्न कारण थे। पहला है उनके व्यावसायिक हितों की सुरक्षा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने में गहरी रुचि रखती थी। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि नवाब, जो कलकत्ता के नवाब थे, उसकी राजधानी कलकत्ता थी, बंगाल के नवाब की, वो कब्जा ना करे और मुक्त मार्ग के लिए कोई कर की मांग ना करे। इसलिए अंग्रेज मीर कासिम के साथ संधियों पर बातचीत करने के इच्छुक थे, जिनके भी समान हित थे। अपने व्यापार की रक्षा करना, बंगाल से राजस्व इकट्ठा करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने से रोकना। दूसरा था बक्सर की लड़ाई बंगाल सरकार की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का नवाबों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो स्वतंत्र रूप से अपने प्रांतों पर शासन कर रहे थे। इससे उनके बीच कई संघर्ष और लड़ाई हुई जो अराजकता और अव्यवस्था के प्रतीक थी। तीसरा है अंग्रेजों को डर था कि फ्रांसीसी उनके प्रांत बंगाल के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उनके भी सेम उनके जैसे हित थे। जो अंग्रेज चाहते थे वही फ्रांसीसी भी चाहते थे। इसलिए अंग्रेज ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि नवाब अन्य मुस्लिम शासकों या मराठों के खिलाफ लड़ाई में फ्रांसीसियों से मदद लेकर मजबूत ना हो जाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं प्लासी का युद्ध में और बक्सर के युद्ध में क्या अंतर था। पहले हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया। दोनों लड़ाइयों को एक आकस्मिक सहयोगी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है प्लासी की लड़ाई बंगाल में मुगलों के कमजोर होने और पतन की लंबी अवधि के बीच अंत तक लड़ी गई थी। यह लड़ाई 1757 में हुई थी, जब मुगल साम्राज्य मराठा संघ के खिलाफ 1756 और 57 में एक हारने वाली एक लड़ाई के हारते हारते इस लाइन में कमजोर हो गया था। मीर कासिम ब्रिटिश क्षेत्र में घुस गया था, जहां उसने अंग्रेजों की घेराबंदी के दौरान कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इसके अलावे बक्सर की लड़ाई 1764 में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान लड़ी गई थी, यानी वो शुरू हो चुका था प्लासी की लड़ाई के समय से, और 1764 आते आते ये एकदम खत्म होने के कगार पे था। मीर कासिम ने 1765 में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली थी। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते थे। अब एक दूसरे की हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे की बात को माननी पड़ती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए, इस गठबंधन में उन्हें डर सताता रहता था, इसलिए भी ये युद्ध हुआ। उसके अलावे प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल को मुगल साम्राज्य में का हिस्सा माना जाता था। नवाब मीर कासिम ने एक संधि के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा का वादा किया था। इसके विपरीत बक्सर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मीर कासिम के बीच कोई संधि ही नहीं हुई थी। प्लासी की लड़ाई मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा लड़ी गई थी, जो मुगल सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य कर रहा था। इसकी हार के कारण नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाई और संघर्ष हुए, जो साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर रहे थे और बंगाल में इसके अधिकार और भी कमजोर हो रहे थे। अतः हम इस प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिश राज को जन्म दिया, जबकि बक्सर की लड़ाई ने यूरोपीय लोगों को सीधा भारत को एक गुलाम देश बनाने में सहयोग करा। क्योंकि दोनों लड़ाइयाँ अलग अलग पार्टियों के बीच अपने अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लड़ी गई थी, लेकिन उन्हें अक्सर विभिन्न मुगल शासकों के अराजकता और अव्यवस्था के मार्कर के रूप में देखा जा सकता है, जिससे एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।